हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है 30 जून को आज सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है और सेकंड राउंड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन वास्तव में बहुत ज़्यादा काम की है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए 30 जून को 5 बजे तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं किसी बच्चे का फर्स्ट राउंड में है ना, फर्स्ट राउंड में उसको NIT प्लस मिला था। क्या मिला था? NIT प्लस। अब बच्चे को समझ में आना चाहिए NIT प्लस का क्या मतलब है। NIT प्लस का मतलब है NIT, GFT और IIIT में से कुछ भी मिला हो, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। और अगर आपको सेकंड राउंड में, ठीक है ना, अगर आपको सेकंड राउंड में IIT मिला है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आपको फर्स्ट राउंड में NIT प्लस सिस्टम मिला है और सेकंड राउंड में अगर आपको IIT मिला है तो आपके डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होगा। आपके डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखिएगा। रीवेरिफिकेशन का मतलब दोबारा आपके डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होगा मतलब डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। आपको दोबारा अपलोड नहीं करने हैं। काम की बात सुना, डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड नहीं करने हैं, सिर्फ रीवेरिफिकेशन होगा। और उसके लिए आपके पोर्टल पे दोबारा क्वेरी आ सकती है तो आपको उसका जवाब देना है। तो ध्यान रखिए, आपको अपने पोर्टल पे लगातार एक्टिव रहना है। इसी तरह से उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या हुआ, अगर आपको फर्स्ट राउंड में IIT मिला था, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में IIT मिला या ISC मिला, ठीक है, और सेकेंड राउंड को आपको NIT प्लस मिला। अगर आपको सेकंड राउंड में NIT प्लस मिला, ध्यान से देखिए, उल्टा बोल रहा हूं। पहले मैंने फर्स्ट राउंड में क्या बोला था, अगर NIT प्लस मिला और IIT से में मूव करे, या फिर हम फर्स्ट राउंड में IIT में थे और सेकंड राउंड में हम NIT प्लस में चले गए, तो भी आपका डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं लेकिन डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होगा। और ध्यान रखिए कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पोर्टल पर आ सकती है, आपको उसका जवाब देना है। तो तुरंत एक्टिव रहिएगा। डेली आपको 1 से 2 बार अपने पोर्टल को चेक करना है। हाँ, ये आपको तभी करना है जब इन दोनों सिचुएशन में से आपके साथ कोई भी एक सिचुएशन हुई है। तीसरी बात, अगर आपको फर्स्ट राउंड में NIT प्लस ही मिला था और सेकेंड राउंड में भी आप NIT प्लस वाले सेगमेंट में ही हैं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में भी NIT प्लस मिला और सेकंड राउंड में आपको NIT प्लस मिला, तो आपका डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपको फर्स्ट राउंड में IIT मिला था और अगर आपको सेकंड राउंड में भी IIT ही मिला है तो आपके डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन नहीं होगा। रीवेरिफिकेशन कब होगा, जब आपको NIT से IIT मिलता है या NIT प्लस से IIT मिलता है या IIT प्लस IIT से NIT प्लस मिलता है, तो दोनों ही केस में आपके डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, क्या अगर मैं NIT प्लस से IIT में चला जाता हूं या IIT से मैं NIT प्लस में जाता हूं तो क्या मुझे दोबारा फीस जमा करानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, आपको फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होगा। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आपकी सीट IIT से NIT में कन्वर्ट हुई है, NIT से IIT में कन्वर्ट हुई, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रीवियस सीट कैंसिल नहीं करनी है। अगर आपने प्रीवियस सीट कैंसिल कर दी तो भैया आप जोसा की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपको आने वाले राउंड में कोई सीट नहीं मिलेगी। यू आर कंप्लीटली आउट फ्रॉम द जोसा। तो ध्यान रखें, अगर आप NIT से IIT में अपग्रेड हो चुके हैं या IIT से NIT में अपग्रेड हो चुके हैं तो अपनी प्रीवियस सीट को कैंसिल मत करिएगा। प्रीवियस सीट का मतलब है फर्स्ट राउंड में मान लेते हैं NIT मिला था और सेकंड राउंड में IIT मिला था, तो फर्स्ट राउंड में जो NIT मिला था उसको कैंसिल नहीं करना है, वो ऑटो अपग्रेड होगा। आपको कुछ नहीं करना, वो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला? चौथा पॉइंट भैया ये है कि अगर कोई बच्चा जिसको फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिला था लेकिन उसको सीधा ही सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिला और सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ेगी। वो आपको डेफिनेटली आपको पता ही है कितनी जमा करानी है, कैटेगरी के हिसाब से और नॉन कैटेगरी के हिसाब से आपको पता ही है, ठीक है। तीसरी बात, आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, वो भी आपको समझ में आता है, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। और चौथी बात, आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर जो होगा वो इशू होता है, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला था और फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था। थैंक यू।